Hi guys, this is very important video for all the law entrance aspirant for the year 2026. अगर आप CLAT प्रिपेयर कर रहे हो for NLUs, SLAT for Symbiosis, Maharashtra Law CET for GLC, ILS and ALET, NLET and the other law entrances. This video is very important for you people. Those who are starting their preparation from February onwards. लोगों ने December 24 जनवरी से अपनी पढ़ाई चालू कर दी है. So February मंथ से आप कैसे अपनी पढ़ाई चालू करोगे? What are the things which you should keep in mind while preparing for the multiple law entrances? क्लैट का एग्जाम सबको पता है, इट इज अ मोर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव पेपर. तो अगर आप बोलोगे मैं क्लैट प्रिपेयर किया हूं तो मैं सीटी क्रैक कर लूंगा क्या? नहीं, बोथ एग्जाम्स आर डिफरेंट बॉल गेम. तो आप स्लैट लिख रहे हो, सिम्बायोसिस के लिए एडेट लिख रहे हो, हर एग्जाम डिफरेंट बॉल गेम है. सो क्लैट का जो पेपर है दैट इज फुल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पेपर. स्लैट आपका सीटी हो गया, ये कॉम्प्रिहेंसिव पेपर नहीं है. यहाँ पे वन लाइनर वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बट क्लैट के अंदर ऐसा नहीं है, एलेट के अंदर ऐसा नहीं है. ठीक है, so let's discuss how we can crack CLAT and the other law entrances so that we can end up with the top NLUs, top law colleges like Symbiosis and your GLC, ILS, NMIMS. Okay, so without delay, let's get started. Please share this video to all your friends so that other students should also be benefit from this video. Any doubt, any question, write in the comment section and hit the like button अगर वीडियो अच्छा लगता है तो. Manure is running scholarship days from 1st of Feb to 10th of Feb on all the packages of all the courses, whether it is self-study, online program, live class, mock test or the classroom. Use coupon code MENUVER25 and get flat 25% off. Important disclaimer, if you are buying online courses, live classes, use add to cart. So if you are joining online any courses, any program, buy now and add to cart. तो आपको add to cart पे जाना है. add to cart पे जाके then you will get your coupon code का option. So click on add to cart. It will get added in the add to cart and then यहाँ पे आप कार्ट पे जाकर के you can apply the coupon. So MENUVER25 apply coupon. Coupon code has been applied. And for classroom you can directly visit our Mumbai and Pune centers. Our counselor will guide you regarding the scholarship days offer. Alright, so हो सके बुक और पेन लेके बैठो and jot down all the pointers which I will be discussing next couple of minutes. वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो घुमा फिरा के देख लेना. These are the list of the pointers which I will be discussing month wise. Feb to April, May to July, अगस्त से नवंबर, दिसंबर एंड जैन अप्रैल. ठीक है, पूरा मैंने टाइमलाइन दे दिया है. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, एंड या वेरी इंपॉर्टेंट, S2C बैच वी हैव लॉन्च एट आवर ऑल द सेंटर. सो अगर आप मुंबई एंड पुणे बेस्ड हो, सो यू कैन विजिट आवर क्लासरूम फॉर द क्लासरूम कोचिंग के लिए. मुंबई एंड पुणे, पुणे में अपोजिट डेक्कन बस स्टॉप वी हैव अ सेंटर एंड मुंबई में थाने, दादर, अंधेरी, बोरीवली, वसई. मुंबई में आप सेंट्रल, वेस्टर्न, हार्बर लाइन, आप कहीं पे भी हो, यू कैन विजिट आवर सेंटर. बट इफ नॉट मुंबई एंड पुणे बेस्ड, ऑनलाइन लाइव के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑनलाइन टीम या तो डायरेक्टली menuveru.com पे विजिट करके यू कैन ज्वाइन द लाइव बैचेस. एंड या वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, वी आर रनिंग स्कॉलरशिप डेज ऑफर. तो यूज कूपन कोड MENUVER25. ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर अवेलेबल है. सो जिस दिन भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, काइंडली अवेल द ऑफर, जितना जल्दी हो सके अवेल कर लेना. ओके, सो वेरी फर्स्ट, Feb टू अप्रैल क्या क्या काम हमें करना चाहिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जितने लोग अभी 12th बोर्ड के साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अगस्त के पहले तक का जो टाइम है वो ज़्यादा करके आपके एंट्रेंस में रखना. अगस्त सितंबर के, दिवाली के पहले इनफैक्ट. उसके बाद आपका बोर्ड पे आप फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, इसलिए क्लैट ने, एलेट ने और स्लैट ने, ये तीनों एग्जाम दिसंबर में होना चालू हो गए. बिकॉज 12th बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनका एग्जाम मार्च में, फैब से चालू होता है बोर्ड के एग्जाम. तो वो वाला ये यहाँ पे दिसंबर में इनका ये एग्जाम होने के बाद देर फुल्ली फोकस ऑन द देयर बोर्ड एग्जामिनेशन. तो वो एक अच्छी चीज़ है. ठीक है, जो क्लैट ने किया है, स्लैट ने किया हुआ है. लास्ट ईयर ही स्लैट ने भी किया सिम्बायोसिस ने. Feb टू अप्रैल, बेसिक ऑफ मैथ्स. ठीक है, अब देखो क्लैट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं. ठीक है, क्यूटी वाले जो क्वेश्चन है वो कम आएंगे. एलेट में आते हैं, है ना, आपके स्लैट में आते हैं. सो अगर आप सिर्फ क्लैट लिख रहे हो, जो मैं आइडली नहीं बोलता हूँ सिर्फ क्लैट मत लिखो, उसके साथ अदर एंट्रेंस पे भी फोकस करना है. बट हाँ, जो प्राइमरी फोकस है वो क्लैट एग्जाम पे. तो आप बेसिक मैथ्स, अगर आपका मैथ्स वीक है, थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन है ना, जैसे कि 38 प्लस 29 कितना होता है ऐड कर लो, 59 माइनस 36 कितना होता है सब्ट्रैक्ट कर लो. ये आता है हमें, बट हम ये करके अपने माइंड को बता रहे हैं हमें बेसिक चीज़ें आती है. जो डर है, फियर है, वो खत्म कर रहे हैं. उसके बाद आता है आपका स्पीड कैलकुलेशन. ठीक है, तो स्पीड कैलकुलेशन के अंदर आपके डैशबोर्ड पे 3 वीडियोज़ देखने हैं आपको. मेन्यूवर के डैशबोर्ड पर लॉग इन करोगे, स्पीड मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन एंड परसेंटेज. ठीक है, जितने भी लाइव या क्लासरूम जो भी बैच आपने ज्वाइन किया हुआ है, डैशबोर्ड का एक्सेस ले लेना. ठीक है, अरिथमेटिक के सारे टॉपिक. अरिथमेटिक के टॉपिक क्या है? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, पार्टनरशिप, एजेस, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम इनवॉल्व. यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है. ठीक है, 2 आवर्स की रीडिंग इज इंपॉर्टेंट. अगर आपको क्लैट निकालना है या एलेट निकालना है या जो भी लॉ एंट्रेंस निकालना है, आपको रीडिंग पे काम करना पड़ेगा. देयर इज नो वे आउट. ओके,
और इंडिया में प्रॉब्लम है, हमें शॉर्ट्स रील देखना अच्छा लगता है और हम रीड नहीं करते हैं डेटा, राइट। सो पढ़ोगे क्या, द हिंदू न्यूज़पेपर पेज 1 एडिटोरियल, दूसरा मिंट, ये 2 काम अपने को करना है, 2 पेपर पढ़ने हैं डेली के। तो 2 घंटे की रीडिंग मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, चालू कर देना, ठीक है। आपको लग रहा है कि मैं रीडिंग नहीं करूँगा, सिर्फ सिलेबस पढ़ूंगा, क्लैट निकलेगा, नहीं निकल पाएगा, आपको रीडिंग पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक ऑफ ग्रामर, आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे बेसिक ग्रामर के वीडियोस हैंडआउट्स दिया हुआ है। बाकी आपके मेन्यूअर की जो बुक मिलेगी, सेट ऑफ बुक्स, उसमें भी क्वेश्चंस है, ठीक है। 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है डेली, लिख लो ये काम, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करना है डेली। कहाँ से करोगे, मेन्यूअर की बुक और आपके डैशबोर्ड पे क्वेश्चन आ रहे हैं वो खत्म करने हैं। और जीके तो आपके यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे अगर आप देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में चले जाना, जीके के क्लैट वाले वीकली जो वीडियोस आते हैं वो भी देखो आप। उसके साथ साथ आपके डैशबोर्ड पे भी वीडियोस अपडेट होते रहेंगे स्टैटिक के, करंट अफेयर्स के, काइंडली गो थ्रू इट, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया Feb to April। तो हम Feb to April अपना बेसिक मैथ सही कर रहे हैं, हम अपने इंग्लिश पे काम कर रहे हैं, हम बेसिक ग्रामर पे काम कर रहे हैं, हमने जीके पे भी काम कर रहे हैं। तो मेजर एरिया तो हम खत्म कर रहे हैं। अगर हमारी रीडिंग की हैबिट अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी है, तो लीगल, इंग्लिश एंड क्रिटिकल, यहाँ पे आप अच्छा करोगे। ये 3 एरिया में लोगों का स्कोर नहीं आता, बाकी जीके में आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स बेसिक है आप कर लोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करके। तो ये अप्रैल टू Feb तक की जर्नी है। अब आते हैं मई टू जुलाई वाली जर्नी, ठीक है। क्रिटिकल वाले जो लॉजिकल रीजनिंग बोलने के लिए सेक्शन है, लेट मी टेल यू, बट इसके अंदर AR और CR यही 2 आते हैं। AR इज व्हाट, एनालिटिकल रीजनिंग, एंड CR इज नथिंग बट द क्रिटिकल लॉजिक, क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। ये खत्म करने हैं। इसके क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू विल बी लर्निंग इन योर लेक्चर। टॉपिक टेस्ट, ठीक है, तो आपको टॉपिक टेस्ट सारे जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं उनके टेस्ट करने हैं। और 3 RC, अभी यहाँ पे 2 RC था, अब 3 RC सॉल्व करने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ RC में इंक्रीज कर रहा हूँ। हाँ, रीडिंग जो आ रहा है वो कम कर रहा हूँ मैं, 1.5 घंटा, यहाँ पे 2 घंटे थे, आपकी रीडिंग का पेस बढ़ चुका होगा, काफ़ी ठीक ठाक हो चुका रहेगा। तो जो कंटेंट आप 2 घंटे में पढ़े थे, अब वो 1.5 घंटे में होना चालू हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम, फिर आप सही तरीके से रीड नहीं कर रहे हो। बेसिक लीगल के वीडियोस एंड वर्बल वाले वीडियोस को थ्रू करने की जरूरत है। वर्ड पावर मेड इजी, ये आपकी रेड कलर की जो बुक है आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी 100 रुपये की, या सेकंड हैंड भी ले सकते हो रेड कलर की बुक। ये इसके अंदर 45 सेशन दिया हुआ है, मंडे टू फ्राइडे एक सेशन करना है, सैटरडे संडे रिवीजन करना है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर, ठीक है। और एक सेशन जैसे कि आपका सेशन नंबर 5 कर लिया आपने, ठीक है, बुक से, फिर मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे लॉगिन करो, उसका पूरा वीडियो दिया हुआ है 10 मिनट्स के अंदर, पूरे वीडियो को पूरे सेशन को समराइज किया हुआ है। तो क्या होगा कि आप 2 बार सेशन को कर रहे हो, ठीक है। 50+ वीडियोस है, इस पूरी बुक का वीडियो मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, और ये आपको करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि नहीं ये क्यों करना है, तो करना पड़ेगा आपको। आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल, आपके बेसिक ग्रामर, वोकैब पे काम करना ही पड़ेगा अगर क्लैट क्रैक करना है तो, ठीक है, और बाकी के एग्जाम्स भी, ठीक है। लॉजिक के मेजर टॉपिक्स खत्म करने की जरूरत है, लाइक एनालिटिकल हो गया आपका, उसके बाद आपका ट्रेडिशनल वाले टॉपिक हो गए, ठीक है। ऑल इंग्लिश टॉपिक यू शुड फिनिश बाय जुलाई इटसेल्फ, ठीक है। बेसिक ग्रामर, बेसिक वोकैब आपका हो गया, ठीक है, एंड वर्बल वाला पार्ट हो गया। जीके के पैसेजेस सॉल्विंग, ये आपको काम चालू करना है, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना, उसको लेके आपका सेशन मंथली होते रहेगा, वीकली होते रहेंगे सेशन, यू विल बी गेटिंग वीडियोस ऑन द डैशबोर्ड। तो इतना काम आपको जुलाई तक करना है, अप्रैल टू जुलाई तक का जर्नी खत्म। अब बात करते हैं अगस्त नवंबर, दिवाली के पहले तक क्या क्या हो जाना चाहिए, दिवाली तक, ठीक है। डेटा इंटरप्रेशन और केस लेट वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो उसके सेशन, उसके वर्कशॉप और प्रैक्टिसिंग दी क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें करनी है। फुल लेंथ मॉक लिखना है, इनफैक्ट फुल लेंथ मॉक आप यहाँ से ही चालू कर दोगे, आपके मई ऑनवर्ड्स ही इनफैक्ट, या तो फिर आप अप्रैल से मार्च ऑनवर्ड्स आपके मॉक आना चालू हो जाएंगे, एक एक मॉक लिखना चालू कर देना है। एग्जाम आपका पेन एंड पेपर बेस्ड है, सो दोज हु आर लाइव क्लास स्टूडेंट, आपके घर पे कुरियर हो जाएगा पूरा OMR शीट, पूरा पेपर, और आपको पूरे क्लैट पैटर्न की तरह पेपर को लिखना है, और उसके आपको फिर आंसर भी लेक्चर्स वाइज सॉल्व होंगे, ठीक है। बेसिक ऑफ अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स वाले क्वेश्चंस, लीगल के सारे टॉपिक खत्म करने हैं, 1 घंटे की रीडिंग पे आ जाना है। तो यहाँ पे 1.5 घंटे की रीडिंग थी, यहाँ पे 1 आवर, 5 RC सॉल्व करने रेली के, ठीक है। सेक्शनल मॉक, लॉजिक ऑल टॉपिक्स, जीके के पैसेज सॉल्विंग, ये काम आपको नवंबर तक करना है। आपका एग्जाम होगा दिसंबर में, मैं अभी से डेट दे देता हूँ, 1 या 2 तारीख को क्लैट होगा, अराउंड 3 to 5 के बीच में एलेट आएगा, और स्लैट आपका आएगा अराउंड 5 to 10 के बीच में, स्लैट का एग्जाम। ये मोटा मोटी मैं डेट दे दे रहा हूँ, यही आपकी एग्जाम की डेट होने वाली है अप्रॉक्सीमेटली। तो आप ये डेट को लिखो, आपका दिसंबर में ये 3 एग्जाम होने वाले हैं, एंड पढ़ाई चालू कर दो फुल फ्लेज में, ठीक है। तो ये दिसंबर तक की जर्नी है। दिसंबर में आपके 3 मेजर एग्जाम खत्म हो जाएंगे, जिसके थ्रू क्लैट के थ्रू एनएलयूज, एलेट के थ्रू दिल्ली एनएलयूज, और स्लैट के थ्रू सिम्बायोसिस, सारे कैंपस,
ठीक है। उसके बाद आपका अप्रैल मंथ में आएगा महाराष्ट्र सीईटी। जितने लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है या अच्छा रैंक स्कोर नहीं आया हुआ है, दे विल गो फॉर सीईटी। अब सीईटी के थ्रू जीएलसी आईएलएस ये 2 अच्छे कॉलेजेस है, ठीक है। महाराष्ट्र वाले तो लिखते ही है, अदर स्टेट से भी स्टूडेंट इस एग्जाम को लिखते हैं, ठीक है। अब जिसका टॉप 10 लॉ कॉलेज में नहीं हुआ है तो उसके लिए फिर एक टाइम बाद जीएलसी अच्छा है, ठीक है। मतलब एनालिस में भी आपका बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता एंड देन भोपाल एंड जोधपुर, ये टॉप 5 एनएलयूज है। उसके बाद दूसरे भी एनएलयूज का नंबर आता है। फिर कहीं ना कहीं जीएलसी की फीस कम है और प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है, इसलिए लोग जीएलसी के लिए ऑप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सीईटी के आपका जनवरी टू अप्रैल जो प्रिपरेशन है वो सीईटी पे फिर आपका होना चाहिए, और आपके बोर्ड एग्जाम जो चल रहे हैं वो, ठीक है। और इसके साथ साथ रिवीजन, एनालिसिस, सीईटी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, सारे सिलेबस आपके कवर होंगे वन मोर टाइम। टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है, जीएलसी आईएलएस शुड बी द टारगेट, ठीक है। तो जनवरी टू अप्रैल आप सीईटी स्पेसिफिक प्रिपेयर करोगे, सीईटी स्पेसिफिक मॉक लिखोगे, 20 मॉक आपके सीईटी वाले मिलेंगे जिसको आपको लिखना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर ऑल द लॉ एंट्रेंसेस फ्रॉम February ऑनवर्ड्स, ठीक है। इफ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, फटाफट पढ़ाई चालू करो, बिकॉज कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। अराउंड 1 लाख के आसपास जनता लिखेगी क्लैट, और फॉलोड बाई आपका सीईटी एंड अदर एग्जामिनेशन अराउंड 30,000 के आसपास, नंबर कम हो जाता है, ठीक है। सो क्लैट में जितने लोग का नहीं हुआ है टॉप एनएलयूज में, अब वो आएंगे दूसरे एग्जाम पे, और जितने लोग लिख रहे हैं सबका सिलेक्शन थोड़ी होने वाला है। सो यू नीड टू बी ऑन टॉप, है ना। सिलेक्शन आप में से ही किसी ना किसी का होगा, वाई नॉट यू, दिस इज वॉट द क्वेश्चन यू टू आस्क फ्रॉम योर सेल्फ। और आपका सिलेक्शन लेने के लिए आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो रिक्वायर्ड है सेलेक्ट होने के लिए एज अ टॉपर, जो मेहनत लगती है वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इफ यू आर रेडी टू डू हार्ड वर्क, प्रिपरेशन के लिए आप रेडी हो, सो यू कैन ज्वाइन मेनी मोर बैचेस। मुंबई एंड पुणे वी हैव अ क्लासरूम, यू कैन विजिट आवर सेंटर। स्क्रीन पे मैंने सारे नंबर दिए हुए हैं, और लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑनलाइन टीम, या तो डायरेक्टली वेबसाइट पे जा सकते हो menuedu.com। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, राइट इन द कमेंट सेक्शन। Kickstart your preparation. Let's crack law entrance together. All the best. Thank you.